एक इसमें बड़ा है। नहीं, इससे थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, ये ठीक है, चलेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। बोले सब बड़े प्रेम से, जोर से। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारे। यमुना तीरा वनचारे। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हे गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हे यशोदानंदन ब्रज जन रंजना।
यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारे यमुना तीरा वनचारे जयो राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ जय राधा गोपीनाथ जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय श्री गोपाल श्री गोपाल श्री गोपाल जय श्री गोपाल जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल थाई गौर प्रेमानंदे जो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीडी फाउंडर आचार्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की बोलो त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की गोलो खेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की जय निताई गौर चंद्र की श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की सामवेद गौर भक्तवृंद की निताई गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल ड्यूटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल ड्यूटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत है। विशेष करके ललित माधवपुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिछली बार हमने चर्चा की थी वर्तमान में रहकर जप करना, तो उसका अगला भाग यहाँ पर हम आज प्रस्तुत करेंगे भक्तों की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, गुरु शिष्य परंपरा की कृपा से। तो इस सेमिनार का टाइटल है वर्तमान में रहकर सही भावना से पुकारने की कला, जप करने की कला। तो पिछली बार वर्तमान हो गया, इस बार क्या बच गया फिर? कला नहीं, भावना। तो पिछले बार हमने चर्चा की थी वर्तमान इतना क्यों महत्वपूर्ण है श्रवण कीर्तन में। आज हम चर्चा करेंगे भावना का महत्व क्या है। हियरिंग एंड चैंटिंग में सही भावना क्यों होनी चाहिए? कोई एक दो कारण बताइए, भावना क्यों होनी चाहिए? हाँ, हाँ, बराबर। सबसे ऊंचा फल है गोलोक के प्रेम धन, वो नहीं मिलेगा। अगर गलत भावना से करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग तक फिर से वापस आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति। इसलिए भावना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने जानबूझकर इस संस्था का नाम क्या दिया है? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। कृष्ण भावना को निकाल दिया तो क्या बच गया फिर? चलते फिरते मुर्दे, हाथ में बीट बैग लेके मृत। कृष्ण भावना निकाल दिया तो क्या बच गया? मुर्दे बन गए। इसलिए मुर्दे की तरह नहीं, भावना से करना है, सही भावना से। क्योंकि भगवान क्या है? भावग्रही जनार्दन। इसलिए सही भावना होनी चाहिए। क्योंकि सही करुणा की भावना से भगवान कलयुग में प्रकट हो गए। कौन थे जो करुणा से, सही भावना से भगवान को पुकार कर भगवान को प्रकट किए हैं? अद्वैताचार्य। क्या भावना थी उनकी? क्योंकि विष्णु जो सत्व गुण में उनको प्रचार करते हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण में और तमोगुण में शिव जी। इतने तमोगुण से भरे पड़े जो जीव है, विशेष करके जिनको भौतिक शरीर भी नहीं है, स्थूल शरीर भी नहीं, ऐसे भूत पिशाचों को भी प्रचार करने वाले एकमात्र है। इसलिए उनको क्या कहते हैं? वैष्णवान यथा शंभो। भगवान की प्रचार के लिए शिव जी किसी भी स्तर पे जा सकते हैं, शमशान में रह सकते हैं, है कि नहीं? जबकि हम मूर्ख लोग उनसे घर मांगते हैं, बंगला मांगते हैं, हवेली मांगते हैं, वो खुद शमशान में रहते हैं। हम उनसे टेल्कम पाउडर मांगते हैं, वो खुद भस्म लगाते हैं। हम उनसे सोने का हार मांगते हैं, वो गले में मुंडकों की माला पहनते हैं। और उन भूत पिशाचों के साथ शमशान में रहकर उनके समान क्या करते हैं? नाचते हैं, भांग पीते हैं। क्यों करते हैं सब? क्योंकि करुणा से प्रेम का जन्म होता है। करुणा का जन्म कहाँ से होता है? प्रेम से। तो जीवों के प्रति एक करुणा होने के कारण उनको भगवान का प्रेम दे सकते हैं, भगवान की भक्ति दे सकते हैं। हाँ, और उन लोगों को भी लगता है अपने साथ है, अपने सामान खा रहे, उठ रहे, बैठ रहे, नाच रहे, भांग पी रहे, तो अपना आदमी है, सुनना चाहिए। तो प्रीचिंग टेक्निक है, शिव जी बता रहे हैं। जैसे हम
स्क्रीन पे दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? साधु को जरूरत नहीं स्क्रीन लैपटॉप वगैरह, लेकिन इसी भाषा में आजकल के लोग समझते हैं, तो उस स्तर पे आकर साधु को ये करना पड़ता है। जैसे शिव जी को शमशान में जाकर क्या करना पड़ता है? उनके समान बर्ताव करना पड़ता है, रहना पड़ता है, नाचना पड़ता है, क्योंकि कलयुग के नमूने स्क्रीन की भाषा ही समझते हैं। फेसबुक का स्क्रीन, व्हाट्सएप का स्क्रीन, इंटरनेट का स्क्रीन, तो उनको 2 घंटे बिठाने के लिए साधु को कभी कभी उस स्तर पे आना पड़ता है, नहीं तो 20 मिनट के बाद सुनना बंद होता है, मैसेज आती है, सिस्टम शट डाउन स्टार्टेड। कलयुग की सुनने की कैपेसिटी कितनी है? 20 मिनट की है, लेकिन देखने की कैपेसिटी लगातार 2 दिन की भी हो सकती है। इसलिए आजकल के बच्चे रात भर जागते कि नहीं? 24 घंटा दिन रात, विशेष करके रात को जाग कर नींद गवा कर आंखें की पलके बिना झपके वो निरंतर देखते होते, लेकिन उनको क्लास में बिठाइए बैठ नहीं पाएंगे। कलयुग में सुनने की कैपेसिटी 20 मिनट्स। इसलिए स्कूल में भी आजकल किस पे चलता है क्लासेस? पीपीटी। पीपीटी का मतलब है प्लीज बी पीटी ऑन मी, पीटी। पीपीटी। तो आउट ऑफ पिटी जीवों पर ये करना पड़ता है। रात भर जागते हैं, इसलिए उनको कहते हैं उल्लू कट्टे। क्या कहते हैं? क्योंकि एक ही है जानवर जो रात भर जागता है, वो कौन है? उल्लू। तो ये कौन है? उल्लू के पट्टे हैं। इसलिए अद्वैत आचार्य ने की करुणा भरी भावना क्या थी? वो कहने लगे सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग में भूत पिशाचों का उद्धार किया, लेकिन कलयुग के नमूने ये भूत पिशाच गए गुजरे हैं, इनका उद्धार करना मेरे बस की बात नहीं है। देखिए कि बाकी युगों में मैंने भूत पिशाचों का उद्धार किया, लेकिन कलयुग के जो जीव है भूत पिशाच से भी गए गुजरे हैं, उनके उद्धार के लिए खुद आना पड़ेगा। क्या अद्वैत आचार्य क्या है? डेडली कॉम्बिनेशन है, सदाशिव और महाविष्णु। ये डेडली कॉम्बिनेशन भी कलयुग के नमूनों का कुछ बिगाड़ नहीं पाया 500 साल पहले। अभी क्या हालत होगी सोचिए। इसलिए भगवान को दिल से सही भावना से पुकारते हुए, सिंह गर्जना करते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इस भावना को देखकर भगवान प्रकट हुए। किसके रूप में? चैतन्य महाप्रभु। तो ये भावना ही भगवान को प्रकट करती है हमारे जीवन में। जैसे अद्वैत आचार्य ने हमें सिखलाया कि सही करुणा की भावना होगी दूसरों के उद्धार के लिए, तो जब खुद के खुशी के लिए नहीं तो ये खुद खुशी होगी, भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की खुशी के लिए होनी चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी आए हैं। किसके लिए आए हैं? कोई बता सकता है क्यों आए हैं चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य चरितामृत आदि अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 222। कितना है? आदि लीला अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 222। सही राधार भाव लेना चैतन्य अवतार, युग धर्म नाम प्रेम कैले प्रचार। देखिए बहुत सुंदर बात है कि भगवान को भी भावना लेकर आनी पड़ती है कलयुग में। इस प्रेम को समझना है, इस नाम की मिठास को समझना है, तो सही राधार भाव लेना चैतन्य अवतार, युग धर्म नाम प्रेम कैले प्रचार। श्री चैतन्य महाप्रभु वही राधा भाव लेकर प्रकट हुए। इसका मतलब है भगवान को भी भावना लेकर आनी पड़ती है। तो हम किस खेत की मूली है? बिना भावना के इस प्रेम को, इस नाम की मिठास को चख नहीं पाएंगे। क्योंकि भगवान अपने हृदय से पहली बार क्या करते? एक स्त्री को निर्माण करते। राइट को क्या कहते? बाया दाया, दाएं हृदय से, और बाएं हृदय से पुरुष को निर्माण करते। जब पुरुष को निर्माण करते हैं उनकी सेवा के लिए, इसलिए
दायर बायर हृदय से, क्या लेफ्ट बायर हृदय से जो पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं वो है बलराम जी। इसलिए बलराम जी सभी अवतार में प्रकट होते हैं, किस लिए? भगवान की सेवा के लिए। इसलिए उनका नाम है सेवक भगवान। है भगवान लेकिन सेवा करने के लिए अवतरित हुए, इसलिए इनका नाम क्या है? सेवक भगवान। एकमात्र है जो पांचों के पांच रस में आदान प्रदान कर सकते हैं। भौतिक जगत में संभव है, हम जीवात्मा एक ही रस में आदान प्रदान कर सकते हैं। अगर दो भी रस एक साथ आते हैं तो समस्या बढ़ती है, विशेष करके गृहस्थ आश्रम में। घर में पत्नी है और माता पिता है, दो रस साथ में नहीं चलते कलयुग में। दो रस में आदान प्रदान नहीं कर सकते। अगर माता पिता के प्रति वात्सल्य प्रेम बढ़ गया तो मैं के चली जाऊंगी। और पत्नी के प्रति माधुर्य भाव बढ़ गया तो माता पिता वृद्धाश्रम डायरेक्ट। तो दो रस एक साथ निभाना बहुत मुश्किल है। लेकिन बलराम जी कौन है? पांचों के पांचों रस में आदान प्रदान करने वाले एकमात्र है, क्योंकि उनको बनाए गए हैं सेवा के लिए। अपने हृदय से निर्माण किया भगवान ने, लेफ्ट हृदय से, और बाह्य हृदय से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्त्री के रूप में, क्योंकि भगवान प्रेम के पुजारी है, प्रेम के भूखे है। तो भगवान ने अपने राइट हृदय से स्त्री को निर्माण किया। वो भगवान की शक्ति है, उसका नाम है लाधिनी शक्ति। क्या नाम है? हाँ, भगवान को आह्लाद देने वाली, आनंद देने वाली, प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप, करुणा की मूर्तिमान स्वरूप राधा रानी। बोलो राधा रानी की। लेकिन ये निर्माण करने से क्यों किया? क्योंकि भगवान पुरुष है, पुरुष को स्त्री चाहिए, स्त्री को पुरुष चाहिए प्रेम करने के लिए। प्रेम के बिना भगवान अधूरे हैं, प्रेम के सामने ही भगवान हार जाते। कृष्ण रे नचाए प्रेम, भक्ते रे नचाए प्रेम, अपने नाचे तीनों नाचे एक स्थानी। चैतन्य चरितामृत अंतलीला। प्रेम की ताकत, प्रेम का स्वभाव बताएगा। कृष्ण रे नचाए प्रेम, अभी भगवान को कौन नचा सकता है कि नहीं? वो सबको नचाने वाले हैं, नचैया, और नाचने वाले में सबसे श्रेष्ठ है। शिव जी से भी श्रेष्ठ है भगवान नाचने में, क्योंकि शिव जी का नाम है नटराज और भगवान का नाम क्या है? नटवर। क्या फर्क है नटराज और नटवर में? कभी सोचा है इसके बारे में? नटवर भारी है क्या? नटराज वर, वर होता है तो ऊपर होता है ना, इसलिए नटवर। क्या करना है? भगवान शिव जी से ज़्यादा अच्छे नृत्य करने वाले हैं, क्योंकि शिव जी ने आज तक सांपों के फने पे डांस नहीं किया है। ज़्यादा से ज़्यादा सांप गले में धारण किया है, क्योंकि उनके भगवान के चरण उनके माथे पर, इसलिए उसको मान सम्मान देते हुए कहाँ धारण किया है? गले में धारण किया। आजकल के डांसर होते हैं ना डांस कॉम्पिटिशन, कलर टीवी में क्या प्रोग्राम होता है? डांस इंडिया डांस क्या होता है? उसमें डांस करने वाले कहते हैं हम तभी डांस परफॉर्मेंस दिखाएंगे अगर फ्लोर अच्छा होगा। इसलिए हिंदी में कहावत है, क्या कहावत है? नाच ना आए आंगन टेढ़ा। लेकिन भगवान ने शिकायत नहीं की। अभी आज तक किसने साहस किया है सांपों के फन पे नाचने का? नाचना दूर है, सांप को देखकर आदमी खुद नाचने लगता है। नागोबा डोलायला लागला। है कि नहीं? और सांप का फन कितना फिसलन होता है, उस पर कैसे नाच सकते? तो भगवान शिकायत कर सकते थे, नाचना है, लेकिन भगवान ने करके दिखाया है। इसलिए प्रभु है, कर्तुम अकर्तुम सर्व कर्तुम इति प्रभु। इसलिए भगवान का है नटवर, और ऐसे नटवर भगवान सबको नचाते हैं। अकेले कृष्ण आर सार भृत्य जारे, जैसे नचाए तारे वैसे करे नृत्य। ऐसा कोई देवता नहीं जो भगवान के शरीर पे नाचता नहीं। भगवान एक कठपुतलिया के समान है, जो कठपुतलिया पर्दे के पीछे खड़े होकर स्टेज पे क्या करती है? कठपुतलियों को नचाता है। और बच्चे
मुंह में हाथ डालते, उंगलियां डालते, अरे बाप रे, अपने आप नाच रहे कठपुतलियाँ, क्योंकि दूर से काला धागा दिखाई नहीं देता। जो काला धागा किसके हाथ में होता है? कठपुतली नचाने वाले कहते हैं। ऐसे भगवान, ये धागे कौन से है? गुण यानी धागा, 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव में सबको नचा रहे। जो गुण दिख नहीं सकते हम, जैसे बच्चे काला धागा नहीं देख सकते, हम बड़े होने के बाद भी ये गुणों को देख नहीं सकते। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके माध्यम से भगवान सबको नचा रहे। एक के लिए कृष्ण आर सार भृत्य जारे जैसे नचाए। तो कौन सा देवता है जो नाच नहीं सकता भगवान के सामने? सबको नाचना पड़ता है। इसलिए नाचते व नाचते व नाचते का मतलब है नाचना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा। सबको नाचना पड़ेगा, नाचते व नाचते व नाचते हो। शिव जी को नचाया मोहिनी अवतार में, ब्रह्मा को नचाया ब्रह्म विवरण लीला में, इंद्र को नचाया गोवर्धन पूजा में, कामदेव को नचाया। ऐसा कोई नहीं, इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण, सबको नचाने वाले एकमात्र नचैया है। लेकिन वो भगवान ब्रज में आते हैं तो उनको नाचना पड़ता है खुद, क्योंकि गोपियाँ कहते हैं लाला मक्खन चाहिए तो थोड़ा डांस दिखाओ, और भगवान को दिखाना पड़ता है, क्योंकि प्रेम में ताकत होती है। कृष्ण रे नचाए प्रेम, भक्ते रे नचाए प्रेम, आपने नाचे तीनों नाचे एक स्थानी। भक्ति ट्रायंगल है, त्रिकोण। ऊपर के कोने में भगवान है, दूसरे कोने में भक्त है, तीसरे कोने में प्रेम। दोनों का हाथ पकड़कर दोनों को नाचाने की ताकत सिर्फ प्रेम में है। इसलिए भगवान इस प्रेम को निर्माण किए अपने हृदय से राधारणी के रूप में। लेकिन भगवान की समस्या बढ़ गई, क्योंकि भगवान पहले एक थे, एक के 2 हो गए। अपने हृदय से स्त्री को निर्माण किया, राधा कृष्ण हो गए। लेकिन राधारणी प्रकट होने के बाद समस्या बढ़ गई भगवान की, क्योंकि उस प्रेम को समझ नहीं पाए। क्योंकि प्रेम इतना गाढ़ा था, भगवान के हृदय से निकलने वाला ये प्रेम इतना गाढ़ा था, भगवान इस प्रेम को समझ नहीं पाए। अभी कोई चीज़ है जो भगवान के समझ में नहीं आती, शास्त्र में कोई छुपी है वो चीज़ भगवान से, क्योंकि शास्त्र के निर्माता ज्ञाता कौन है? भगवान है। रही बात जीवों से, उनके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, उनसे भी कोई बात छुपी नहीं है। लेकिन ब्रज में पहली बार ऐसा हुआ कि भगवान के समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? ये प्रेम इतना गाढ़ा कैसे है? और समझ नहीं आया, इसलिए क्या हुआ? भगवान तो क्या है? सर्वज्ञ है, अभिज्ञ है। ऐसे अभिज्ञ सर्वज्ञ भगवान भी पहली बार फेल हो गए समझने में, असफल हुए समझने में प्रेम को। और पहली समस्या थी भगवान समझ नहीं पाए, इसलिए दूसरी समस्या जन्म ली। दूसरी समस्या क्या है? इस प्रेम की बराबरी नहीं कर पाए। ये अथा माम प्रपद्यन्ते श्लोक फेल हो गया ब्रज में पहली बार। कौन सा श्लोक? ये अथा माम प्रपद्यन्ते। क्योंकि आज तक भगवान ने ब्रज गोपियों का प्रेम का आदान प्रदान नहीं किया है, कर ही नहीं पाते हो, क्योंकि समझ नहीं पाते। क्या बराबरी करेंगे? किसी चीज़ की बराबरी कभी कर पाएंगे जब वो चीज़ समझ में आएगी तो बराबरी कर पाएंगे। वो चीज़ समझ में नहीं आती तो क्या बराबरी कर पाएंगे? इसलिए भगवान फेल हो गए ब्रज में इस प्रेम का आदान प्रदान करने में। तो ये दूसरी समस्या थी, और दूसरी समस्या ने तीसरी समस्या को जन्म दिया। भगवान इस प्रेम को समझ नहीं पाए, इसकी बराबरी नहीं कर पाए, इसलिए भगवान पे कर्जा चढ़ चुका। अभी कभी सुना है वर्ल्ड बैंक से बालाजी ने लोन लिया? सुना है कभी? भौतिक जगत में भगवान कभी कर्जबाजार नहीं होते, ब्रज में आने के बाद कर्जबाजार होते, क्योंकि इस प्रेम का कर्जा भगवान पे चढ़ गया। तो इस प्रेम को समझने के लिए, और दूसरा कारण क्या था? मेरे नाम में इतनी मिठास क्यों है? राधारणी गोपियां 2 अक्षरों का उच्चारण करते, कृष्ण। कौन सा शब्द है? कृष्ण। और भाव होते, अष्ट विकार प्रकट होते, लोटपोट होती है। तो भगवान सोचने लगे नाम मेरा है लेकिन खुशी इनको ज़्यादा मिल रही है। ये राज क्या है गहरा, भगवान जानना चाहते। इसलिए राधारणी से पूछते हैं कि आप लोगों को इतनी भाव विभोरता कैसे आती है 2 अक्षरों का उच्चारण करने से? कृष्ण, मैं जानना चाहता हूँ।
अरे आपका प्रेम इतना गाढ़ा क्यों है? 2 सवाल भगवान ने पूछे राधा रानी से। सवाल 2 थे लेकिन जवाब एक ही था। आप जब तक भगवान बनकर आओगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अगले अवतार में कलयुग में अगर भक्त बनकर आओगे तो शायद इसको समझ पाओगे। इसलिए भगवान आते हैं भक्त बनकर। राधा ने कहा जो द्वापर युग में गलती की फिर से कलयुग में मत करना, तो फिर से आप कर्ज बाजारी होगे और कर्जा जाड़ेगा चक्रवाढ़ में। इसलिए गलती मत करना। अगर समझना है इस प्रेम को, इसकी बराबरी करना है, इसका कर्जा चुकाना है और इस नाम की मिठास को समझना है, चखना है, चक दे इंडिया, तो भक्त बन कर आना पड़ा। और रूप गोस्वामी कहते हैं टेक्निकली देयर इज ओनली वन डिवोटी, दैट इज राधा रानी। इसलिए भगवान को राधा रानी का हृदय, राधा रानी की भावना और राधा रानी का वर्ण लेकर अपना 3 चीजें उधार में ली है भगवान ने। क्योंकि राधा रानी ने बताया, ये सबूत है। राधा रानी से भगवान ने पूछा इस प्रेम को कैसे समझ सकते हैं, इसकी बराबरी कैसे कर सकते हैं, इसका कर्जा कैसे चुका सकते हैं और इस नाम की मिठास को कैसे चख सकते। राधा रानी को पूछा तो आचार्य कहते हैं यहाँ पर राधा रानी भगवान की गुरु है। अतः तो भयंकर जिज्ञासा करे भगवान। राधा ने गुरु के नाते भगवान को सलाह दी, ये गलती फिर से मत करना, भगवान बनकर मत आना, तो वापिस पछताओगे, इस प्रेम को समझ नहीं पाओगे, मिठास को चख नहीं पाओगे। इसलिए भगवान ने राधा रानी से उधार लिया है, उधार का सिंदूर। 3 चीजें, राधा रानी का हृदय, राधा रानी की भावना और राधा रानी का वर्ण। राधा रानी का वर्ण क्या होती है? तप्त कांचन। इसलिए भगवान कृष्ण जब कलयुग में आते हैं राधा रानी की भावना, हृदय लेकर और विशेष करके वर्ण लेकर, वो गौरांगी का हृदय, इसलिए उनको क्या कहते हैं? गौरांगा, गौरांगा, गौरांगा। समझ गए? गौरांगा शब्द कहां से आया? हाँ, राधा रानी का वर्ण है, वही श्याम वर्ण। जब राधा रानी का वर्ण ले कहते, राधा रानी का हृदय, राधा रानी की भावना, तो क्या बतलाता है कि भगवान के प्रेम को समझना है, भगवान के नाम की मिठास को चखना है, तो हमें किसकी जरूरत है? भावना की जरूरत है। अगर भावना की जरूरत भगवान को पड़ सकते हैं तो हम तो किस खेत की मूली है। इसलिए भावना के बिना इस प्रेम को समझना, इस नाम की मिठास को चखना असंभव है। तो भावना क्या होनी चाहिए? कृष्ण भावना क्या होनी चाहिए? अभी कृष्ण भावना का अर्थ क्या है? क्योंकि राधा रानी का नाम है कृष्णमयी। क्या नाम है? कृष्णमयी, माने उसके अंदर और भीतर और कुछ नहीं, कृष्ण समाये हुए। इसको कहते हैं कृष्ण भावना। 24 आवर्स थिंकिंग अबाउट कृष्णा, हाउ टू सेटिस्फाई हिम, हाउ टू सर्व हिम। 24 घंटा एक ही मनन चिंतन, क्योंकि मन में 3 कार्य होते हैं। माइंड वर्क्स ऑन 3 ट्रैक्स, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। ये तीनों ट्रैक पे सिर्फ भगवान होंगे तो उसको कहते हैं कृष्ण भावना। थिंकिंग में, फीलिंग में और विलिंग में, देन यू आर ऑन राइट ट्रैक। इफ 3 ट्रैक्स आर having the same sound vibration, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram। तो अगला प्रश्न है कृष्ण भावना ही क्यों? गणेश भावना क्यों नहीं? दुर्गा भावना क्यों नहीं? क्यों कृष्ण भावना ही क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के बच्चे हैं, कृष्ण के बछड़े हैं। है बछड़े लेकिन बिछड़े हैं अभी। तो हमारी भावना ढक चुकी है।
ऐसे अग्नि ढक जाती है, ऐसे भौतिक जगत में आने के बाद जीवात्मा की भावना ढक जाती है कि नहीं? जैसे पहले ज़माने में चूल्हे पे कुकिंग होता था, तो बरसात के समय, सर्दी के समय तुरंत क्या होती है, राख पकड़ती है अग्नि पे, और अग्नि का पता नहीं चलता। ऐसे हमारी भावना, चेतना ढक चुकी है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, उस भावना को उजागर करना, एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। और एक किसी भी शरीर में रहकर आप सफल हो गए, उसको उजागर करने में उस शरीर में भगवत धाम जा सकते हैं आप। जैसे शिवानंद सेन का कुत्ता उस कुत्ते के शरीर में चला गया। इसलिए मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, इस भावना को उजागर करना। इस भावना के बिना भगवान प्राप्त नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भावना को उजागर करने का मतलब है हमें वो उजागर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस राख को हटाना पड़ेगा। तो क्या करते थे पहले, चूल्हे में राख अग्नि पे जमा होती है, ढक देती है, क्या करते थे, कैसे फूंकते थे, फूंकने से, है कि नहीं? इसलिए आचार्य कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, फूंकनी है, उससे फूंकना है। 16 शब्द, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कहाँ बताया, चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 22 श्लोक क्रमांक 107। क्या श्लोक है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है। कृष्ण प्रेम साध्य नहीं है, इम्पॉसिबल, अगर चेतना को उजागर नहीं कर पाए। वो चेतना ढक चुकी है कौन सी राख से, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य, ये राख जम चुकी है। जैसे आईने पे क्या जमती है, धूल जमा होती है, चेतो दर्पण मार्जन। तो आईने पे धूल जमा होती, देख सकते हैं खुद का थोबड़ा, भगवान का चेहरा नहीं। इसलिए खुद को देख नहीं पा रहे, भगवान को देख नहीं पा रहे। 1 महीना आईना साफ नहीं करते तो आईने में देख नहीं सकते थे, लेकिन जब आईना साफ करना शुरू करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापन, तो आईने में खुद को देख सकते हैं। इसलिए चैंटिंग, हियरिंग एंड चैंटिंग इज द किंग ऑफ ऑल साधनास। भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी साधना क्या है, भगवान को प्राप्त करने की, हियरिंग एंड चैंटिंग। किंग ऑफ ऑल साधना क्यों कहा है, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन गोज हैंड इन हैंड टुगेदर, डोंट हैव टू एंडेवर सेपरेटली। बाकी मार्ग में पहले साक्षात्कार करना पड़ता है, बाद में भगवान का साक्षात्कार। लेकिन जब हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो दोनों चीज साथ में चल रहे। हम नहीं बता रहे, रूप गोस्वामी बता रहे, एनवीसीसी वाले नहीं, अपने आचार्य। बताते हैं जैसे स्त्रियां माताएं आईने के सामने श्रृंगार के लिए बैठती है, तो क्या होती है, माथे पे बिंदी लगाई, तो बिंदी कहाँ लगाई, माथे पर, किसके सामने बैठकर, तो क्या होता है चमत्कार, वो बिंदी आईने में भी अपने आप दिखाई पड़ती है, जबकि आपने अलग सा प्रयास नहीं किया लगाने का। अभी आईने में लगाएंगे, दोनों चीज साथ में चल रही है कि नहीं? ऐसे भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार किससे होगा, जब हम सही भावना से भगवान को पुकारेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम। क्योंकि धूल को साफ कर रहे हैं आप। चेतोदर्पण का मतलब क्या है, हम कई सालों से स्नान नहीं किए, कई जन्मों से। आप कहेंगे हम तो रोज करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, बाहर के शरीर की नहीं। कौन सी शरीर की बात कर रहे हैं,
अंदर जो शरीर है, बाहर जो है वो स्थूल शरीर है, अंदर जो है सूक्ष्म। बाहर का शरीर बनता है पंच महाभूतों से, उसको साबुन लगाकर और क्या क्या लगाते हैं, ऑयल लगाकर, शैम्पू लगाकर घिस रहे हैं। और साबुन का नाम भी है मिस्टर चमको, चमकाने में लगे हम। बूढ़ी औरत की जो पिंजरा चमकाने में लगे, ऐसे हम चमकाने में लगाए, लेकिन अंदर गंदगी बढ़ रही है मन में। और मन में जब गंदगी इतनी बढ़ती है तो उसको सहन नहीं कर पाते, उस घुटन को, मन की गंदगी को, क्योंकि मन में सारे जगत का कुंडा, क्या कहते हैं, कचरा समा सकता है। ये सबसे बड़ा कुंडादान है मन हमारा, जो सारे जगत का कचरा, और आजकल तो पूरे ब्रह्मांड का कचरा हम डाल रहे हैं। डाउनलोड, जस्ट क्लिक करो, डाउनलोड करो, कचरा भर दो। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट, मोबाइल, पूरे सारे जगत का कचरा हमें इकट्ठा करें तो मन कितना गंदा होगा। इस मन को साफ करना लगभग असंभव है। आचार्य कहते एक बार समंदर को साफ कर सकते, लेकिन मन को साफ करना असंभव है। क्यों? क्योंकि समंदर को सुखाना आसान है, लेकिन मन को साफ करना कठिन है। जैसे चिड़िया की कहानी थी कि नहीं, चिड़िया ने प्रयास किया था कि नहीं सुखाने का, तो कितना परिश्रम किया चिड़िया ने। हर बार अपनी चोंच में पानी लेकर वो उठाती थी समंदर से सुखाने के लिए, और रेगिस्तान में फेंक कर आती थी। तो क्या चांस था उसका, क्या पॉसिबिलिटी सुखाने की। 30-40 बार वो टू एंड फ्रो करेगी, पानी लेकर जाना, फेंक कर वापस आना, फिर से लेकर जाना, ऐसे 30-40 बार करेगी तो कितना पानी वो निकाल सकते हैं? 1 टेबल स्पून। कितना? मैक्सिमम 1 टेबल स्पून। और आचार्य पूछते हैं हाउ मेनी टेबल स्पून आर देयर इन ओशन। कितने चम्मच पानी होगा ओशन में? प्रयास किया कभी? कई पीढ़ियां गुजर जाएगी आपकी, लेकिन समंदर खाली नहीं होगा। उससे कठिन है मन को साफ करना, क्योंकि समंदर में कभी कभी बुदबुदे आते हैं। क्या आते हैं? बबल्स। क्यों आते हैं बबल्स समुद्र के पृष्ठभाग पर, सरफेस पर? क्या करने? जहां बबल्स आ रहे हैं पृष्ठभाग पर, समंदर के सरफेस पे, बिल्कुल उस बबल के नीचे रसातल में क्या है? फर्मेंटेशन हो रहा है। फर्मेंटेशन इज, दैट बबल्स इज अ साइन ऑफ फर्मेंटेशन। जैसे रात को नींबू निचोड़ देते हैं दूध में, तो अगले दिन क्या देखते हैं? जहां नींबू निचोड़ दिया बिल्कुल वहां पे बबल्स आ रहे हैं, विकार हो रहा है, दही निर्माण हो रहा है। समझ गए? ऐसे समंदर में कभी कभी बबल्स, बुदबुदे ऊपर आते, कभी कभी जब गंदगी बढ़ती है। लेकिन मन का समुद्र ऐसा है कि एक भी क्षण ऐसा नहीं कि मन के समंदर के ऊपर पृष्ठभाग पर बबल्स नहीं होते। कभी काम का, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी मत्सर का। ऐसे हर बार सिर काटने के बाद रावण का क्या हो रहा था? अगला सिर प्रकट हो रहा था। तो आचार्य पूछते हैं भगवान क्यों टाइम वेस्ट कर रहे थे? उनको मालूम था फिर से सिर आने वाला है, क्यों मार रहे थे उसको? फिर टाइम बर्बाद क्यों कर रहे थे? क्या भगवान को मालूम नहीं था भगवान त्रिकालज्ञ है? फिर भी क्यों काट रहे थे उसको? क्योंकि भगवान रामचंद्र क्या है? करुणा निधि है। क्या सोचा है, क्या भावना है भगवान की? शायद अगला जो सिर ऊपर आएगा मेरे चरणों में झुक जाएगा। देखिए, होप अगेंस्ट होप। ये भगवान की भावना है। इसलिए हम जब स्नान की बात कर रहे हैं, वो अंदर का जो शरीर है किससे बना है? सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में आते, संस्था में आते तो MBA कंपलसरी है। MBA का मतलब है मन, बुद्धि, अहंकार। अरे जितना अच्छा उसका क्या करेंगे?
शुद्धिकरण करेंगे मन बुद्धि अहंकार का, उतने जल्दी सीए बनेंगे। सीए का मतलब है कंप्लीट आराम। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, अहेतु की अप्रत्यता, कंप्लीट आराम मिलेगा आत्मा को। तो मन बुद्धि अहंकार का शुद्धिकरण कैसे होगा? मन का शुद्धिकरण मंत्र से। मन त्रायते इति मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बुद्धि का शुद्धिकरण वेद व्यास लिखित ग्रंथ पढ़कर, उन पे कथा सुनकर। इसके अलावा यहाँ वहाँ नहीं जाना है, चातक समान होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वासुदेव लिखित कथा में जाना है, नहीं तो आया राम गया राम, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। और अहंकार का शुद्धिकरण भगवान ने कम से कम एक नमूना बनाया है आपके शुद्धिकरण के लिए। उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और ये तीनों शुद्धिकरण एक साथ चलने चाहिए, और ये सत्संग में संभव है, इसलिए मंदिर में आना चाहिए। क्योंकि भक्तों के साथ जप कर रहे हैं, मन का शुद्धिकरण हो रहा है, कथा सुन रहे हैं वेद व्यास लिखित, बुद्धि का शुद्धिकरण हो रहा है। और जब झपकी लगाते हैं प्रभु जी जागो, जीव जागो, जीव भागो नहीं, तो शुद्धिकरण के लिए कोई ना कोई होगा आपको समाधि से बाहर निकलने वाला। तो ये शुद्धिकरण सत्संग में संभव, इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। तो ये स्नान आवश्यक है, क्योंकि कई करोड़ों जन्मों से हमने स्नान नहीं किया सूक्ष्म शरीर का, इतनी गंदगी पकड़ चुकी है शरीर पर। तो जैसे आदमी 1 महीना स्नान नहीं करता तो क्या होती है, क्या होगा? बदबू मारती है, उसके करीब कोई नहीं आता। दूसरा, अगर वो 1 महीने के बाद स्नान करने जाएगा तो क्या होगा? ज़्यादा साबुन लगेगा, ज़्यादा पानी लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए सहनशील होना चाहिए हमें, क्योंकि अभी साबुन लगाया है। कौन सा साबुन? श्रेय कैरव चंद्रिका, चंद्रिका सोप लेकर आए महाप्रभु। कौन सी सोप? श्रेय कैरव चंद्रिका सोप लेकर आए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो लगाकर खड़े होना है हमें। किसके नीचे खड़े होते हैं साबुन लगाकर? शावर भी हरे कृष्ण महामंत्र है, जो कृपा बरस रहे महाप्रभु की, उसके नीचे खड़े होना है साबुन लगाकर। तो क्या होगा? अपने आप गंदगी जो कई जन्मों के निकलना शुरू होगी। उसको कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, वो गंदगी जब निकल जाती है तो हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम इतने आसक्त है कई जन्मों से, काम क्रोध लोभ मद मोह से। कि भौतिक जगत में एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? ओनर्स प्राइड नेबर्स एनवी। तो ये अनर्थों को हम अर्थ मान के बैठे, इसलिए उनसे बहुत आसक्त है। क्या समझा हमने? अनर्थों को अर्थ माना है, यही जीवन का उद्देश्य समझा है। क्योंकि आदमी फेमस कितना होता है भौतिक जगत में, जितना उसके लोग एनवियस है उतना वो फेमस बनता है। इसलिए हम इसको क्या समझते हैं? इन अनर्थ को अर्थ मान कर बैठे, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसलिए उसको आसक्ति कहते हैं। आसक्ति का मतलब पूछ रहे, आसक्ति है क्या? वो आएगी, छोड़ेगी नहीं आपको। इसलिए कई लोगों को बुरा लगता है कि कैसे जीऊंगा मैं इन चीजों के बिना। जीने के सहारे तो ये है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इनके बिना कैसे जीऊंगा? इसलिए साबुन लगाने के बाद लोग शावर के नीचे खड़े होते हैं हरे कृष्णा के, तो उनके आंखों के सामने गंदगी निकलनी शुरू होती है, तो उनके आंखों से भी गंगा जमुना बहते हैं। क्यों? तू मुझे छोड़कर क्यों जा रही है? कई जन्मों से तुझे संभाला था, तेरे बिना कैसे जीऊंगा? तो हमें रोना नहीं चाहिए, उल्टा खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे आत्मा का शुद्धिकरण है इसमें। इसलिए तब हमारी भावना जागृत होगी। जब है क्या होगा? अंदर जो शरीर है उसका शुद्धिकरण शुरू होगा,
उतना जितना अच्छा शुद्धिकरण होगा उतनी हमारी भावना क्या होगी, विकसित होगी। इसलिए श्लोक आते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिए उदय। तो अभी देखेंगे सही भावना क्या है और गलत भावना क्या है। सही भावना क्या होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान की खुशी, भगवान की संतुष्टि। इसके अलावा जो भी हम लेकर बैठते हैं कथा में विचार भावना, वो गलत भावना है, गलत विचार है। उससे आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन होगा, आत्मरंजन नहीं होगा। और कथा का उद्देश्य क्या है, मनोरंजन नहीं, आत्मरंजन। आत्मा को संतुष्टि मिलनी चाहिए। अगर भावना सही होगी सिर्फ भगवान की खुशी के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए, तो आत्मा को जरूर क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। क्योंकि सुख 3 स्तर पे होते हैं, शरीर का सुख दुख, मन की शांति और आत्मा का आनंद। तो आत्मा का आनंद प्राप्त करना है तो हमें सही भावना से कथा में बैठना है, मनोरंजन के लिए नहीं। कथा में बैठना है आत्मरंजन के लिए। इसलिए कलयुग में कथा क्यों नहीं होती, इसके 3 प्रॉब्लम है। सुनने में 3 प्रॉब्लम का गलती करते हैं हम, विषय, ऐश्वर्य और तीसरा क्या है, भावना हमारी जागृत क्यों नहीं हो रही। इतना हमने जब सुना है, इतनी कथा सुनी है, तो आचार्य बताते हैं हमारे श्रवण में सही भावना नहीं है। 3 गलत तरीके से हम श्रवण करें, भले खुद का जप हो या भगवान की कथा भागवतम। पहला क्या है, विषय। ये पद्म पुराण में बताया गया। हमारा जो श्रवण है कलयुग का, वो राजसिक है। श्रवण क्या होना चाहिए, शुद्ध सत्व होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या, हमारा श्रवण राजसिक बन चुका है, तामसिक बन चुका है। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, विषय। चैंटिंग और हेयरिंग विथ एंजॉइंग मेंटेलिटी, दैट इज कॉल्ड एज विषय। तो लोगों को इंप्रेस करने के लिए चैंटिंग नहीं करना है, खुद के शुद्धिकरण के लिए। श्रवण कीर्तन का अंतिम उद्देश्य क्या है, फॉर हिज ग्लोरिफिकेशन एंड फॉर माई ओन प्यूरिफिकेशन। क्या बताया, फॉर देयर ग्लोरिफिकेशन एंड फॉर माई ओन प्यूरिफिकेशन। तो ये श्रवण कीर्तन का उद्देश्य होना चाहिए। भागवत महात्म्य में और पद्म पुराण में ये 3 विषय बताए गए, 3 चीजें बताइए कहाँ जीवात्मा फंस जाता है। इतना श्रवण करने के बाद भी उसके हृदय का परिवर्तन क्यों नहीं होता, वाई देयर इज नो चेंज ऑफ हार्ट। श्रवण का मतलब बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट ओनली इंफॉर्मेशन। क्योंकि कलयुग का जमाना क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाउनलोड। तो ये बाहर से डाउनलोड नहीं करना है, अंदर जो है उसको उजागर करना है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, हाँ, बाहर से डाउनलोड नहीं करना है, अंदर जो है कृष्ण भावना उसको उजागर करना है। अभी क्यों नहीं उजागर हो रही है, इसमें 3 गलतियां करते हैं हम, जिस कारण हमारी भावना उजागर नहीं हो रही। 3 गलत तरीके से हम श्रवण कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये जो ज्ञान है उसको सबसे बड़ा ज्ञान का है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। लेकिन हमें वो सुख क्यों नहीं मिल रहा है, उल्टा सुख सुख करते करते हम सूखते जा रहे हैं। सुख का पता लगाते लगाते लापता होते जा रहे, और सुख की तलाश करते करते लाश बनते जा रहे। ये आत्मा का सुख है, इसको आत्मा का आनंद कहते हैं। ये आत्मा का हक है। अगर वो सही भावना से करेगा तो उसको मांगने की जरूरत नहीं, उसको अपने आप मिलेगा। वाई? बिकॉज देयर इज नो सेपरेट हैप्पीनेस फॉर लिविंग एंटिटी। जैसे पेड़ का पत्ता है, कब तक सूखे, जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। जब अलग हो गया,
दुख भरे दिन आए रे भैया। या मछली कब तक सुखी है? जब तक पानी में है। ऐसे आत्मा को अलग से आनंद नहीं मिल सकता। आत्मा को सही भावना से वर्तमान में रहकर अगर वो भगवान को आनंद देने का प्रयास करेगा तो उसके जीवन में आनंद की कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अंश के नाते वो पूर्ण को आनंद दे रहा है, तो पूर्ण को आनंद देने से क्या होगा? वो भी पूर्ण का हिस्सा बन जाएगा अपने आप। Therefore there is no separate happiness for living entity. In giving happiness in a proper consciousness, we without asking get that happiness. That is a secret. इसलिए हमारी भावना सही होनी चाहिए और वर्तमान में रहकर हमें पुकारना होगा। किसके खुशी के लिए? खुद के खुशी के लिए नहीं थे, खुद खुशी होगी। मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया बीच रहनो, ये मतलब है उसका। तो पहली चीज क्या है? विषय। कथा में क्यों बैठते हैं? अच्छे जोक्स आएंगे, नया गरम मसाला होगा, इसके लिए नहीं बैठना है। क्लास कोई भी दो, हमारे शुद्धिकरण के लिए बैठना है। क्योंकि इसको प्रवचन कहा है। क्या कहा है? भगवान के वचन व्यासासन पे बैठकर साधु दोहराता है तो उसको प्रवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ। और भगवान किसी के भी मुख से बोल सकते हैं। उस दिन क्लास में नहीं बैठेंगे, प्रभु जी तो जोक नहीं मारते, गरम मसाला नहीं होता है, वही घिसा पीटा उनका कैसेट होता है। लेकिन हो सकता है उस दिन भगवान उसके मुख से ऐसी चीज बताएंगे जो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कहाँ गोली है कहाँ नहीं पता नहीं। डायलॉग सुना है कि नहीं? ऐसे गोली लगने वाली थी, भगवत धाम जाने का टिकट कंफर्म होने वाला था, लेकिन आपने उसी दिन क्लास को मिस किया। मालूम नहीं और कितने जन्म आपको सड़ते रहना पड़ेगा। इसलिए भगवान किसी के मुख से बोल सकते, इसलिए क्लास में बैठना है। क्योंकि उसको अथॉरिटी ने एम्पावर किया है, मैनेजमेंट ने एम्पावर किया है, मैनेजमेंट को गुरु महाराज ने एम्पावर किया है, गुरु महाराज को प्रभुपाद ने एम्पावर किया है, प्रभुपाद को परंपरा ने एम्पावर किया है, और परंपरा को भगवान ने एम्पावर किया है। इतने एम्पावरमेंट के साथ वो बैठ रहा है। हाँ? तो उसको तुच्छ मत समझिए। ठीक है? शायद उसके मुख से आपका भगवत जाने का टिकट कंफर्म होने वाला था, लेकिन आपने उस दिन मिस किया और आपका मिस फॉर्चून हो गया। इसलिए इस विषय एंजॉइंग मेंटेलिटी से मत बैठिए। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन किसके लिए? एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। किसके लिए? आत्म साक्षात्कार के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं है। किसके लिए? आत्मरंजन के लिए। और कई लोग क्या करते हैं? जानबूझकर नोट्स लेते, क्योंकि प्रभु जी आज बहुत अच्छे जोक्स मारने वाले हैं, बहुत अच्छे नए नए। तो नोट्स क्यों लेते हैं? जीवन में उतारने के लिए नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? विषय के बाद एट नेक्स्ट अपॉर्चुनेट मोमेंट वी वांट टू स्पीक दैट। अपने प्रवचन में सुबह क्लास सुनूंगा और शाम जाकर मेरे प्रवचन में कहूँगा आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ बताने लो, जो वेद व्यास ने नहीं बताया वो बताने के लिए जा रहा हूँ आज। क्या बताने जा रहा हूँ? जो भागवत में नहीं है, जो वेद व्यास ने नहीं बताया, वो चीज़ आपको रिवील करने जा रहा हूँ। अरे मेरा प्रोडक्ट है, कम से कम बताओ तो किसका सोच है, किसने बताया? तो लोगों को इंप्रेस करने के लिए हम नोट्स देते हैं। एक तो पहली गलती क्या है? एंजॉइंग मेंटेलिटी। एंजॉइंग मेंटेलिटी बताओ, मनोरंजन के लिए बैठते हैं और मनोरंजन हो गया उसके बाद दूसरी चीज क्या है? वो सुनकर जब भी अगला मौका मिलेगा उसको मेरे प्रवचन में लोगों को बताऊंगा। ये मेरा प्रोडक्ट है, मेक ऑफ इंडिया नहीं, मेरा प्रोडक्ट है। इस प्रकार उसका श्रेय लेने का प्रयास करते हम, इसमें फंसते। इसलिए उस श्रवण का फायदा नहीं होता, हमारी भावना उजागर नहीं होती, क्योंकि वी वांट टू इम्प्रेस अदर्स।
और भक्तों को गुरु महाराज को कैसे इंप्रेस करेंगे? जिनके जीवन का उद्देश्य क्या है? न धनम न जनम न सुंदरी, उनको इंप्रेस क्या करेंगे? द मोर यू ट्राई टू इंप्रेस, माया मेक यू कॉम्प्रेस। इसलिए मेंटेलिटी छोड़नी चाहिए। कथा में बैठना है सिर्फ मेरे उद्धार के लिए, मैं उसको सुनूंगा, मनन चिंतन करूंगा, जीवन में उतारूंगा, तब भगवान आपके मुख से वो चीज बाहर निकलेंगे विथ योर साक्षात्कार। तब वो दिल को छुएगा, स्पर्श करेगा। सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या होगा? मुश्किल होगा, फिर भावना जागृत नहीं होगी। जो सुना है उसको मनन चिंतन करके जीवन में उतार करके बोलने की शक्ति आपके पास आएगी। तब तक शक्ति नहीं आएगी, बोलोगे भी तो उसका फायदा नहीं होगा। थोड़े समय के लिए इंप्रेस करोगे, लेकिन आपकी भक्ति नहीं बढ़ेगी, आपकी भावना उजागर नहीं होगी। भावना कभी उजागर होगी? सुनोगे, मनन चिंतन करोगे, उसको जीवन में उतारोगे। बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले, तब साधु के रूप में आपको स्वीकार करेंगे लोग। क्योंकि कलयुग में किताबों की कमी नहीं। एक मोबाइल का क्लिक, लैपटॉप का क्लिक, पूरे जगत के संसार के सारे ग्रंथों को आपके डेस्कटॉप पे ला सकता है, स्क्रीन पे ला सकते हैं। तो किताबों की कमी नहीं। कमी किसकी है? जो व्यासासन पे बैठ के बोल रहा है, वो जीवन में उतार रहा है, ऐसे लोगों की कमी है। इसलिए कथा नहीं हो रही है। इसलिए देयर इज नो चेंज ऑफ हार्ट। लोगों की भावना उजागर नहीं हो रही। क्योंकि कथा क्यों हो रही है? लोगों को इंप्रेस करूंगा। तीसरा कारण क्या है? ऐश्वर्य। पहला क्या था? विषय, एंजॉइंग मेंटालिटी। दूसरा, ये सुनकर लोगों को इंप्रेस करूंगा। लोगों को इंप्रेस क्यों करते हैं? ताकि हम स्वामी बने। इंप्रेस करने का एक ही कारण है। व्हाई वी इंप्रेस? भोग वृत्ति के कारण, प्रभुत्व की भावना। लेकिन कथा में और जप में दीनत्व की भावना होनी चाहिए। तृणादपि सुनीचे न तरो रीव सहिष्णुना अमानी न मान देना। ये चार धातु एक साथ आते हैं तो दीनत्व की भावना जागृत होती, तब धारण कर पाएंगे सही भावना से। वो शेरनी का दूध, भगवान की कथा, भगवान का नाम क्या है? शेरनी का दूध। अभी शेरनी का दूध क्यों नहीं पी पा रहे? क्योंकि वो धारण नहीं कर पा रहे हम। हमारे पास वो बर्तन नहीं है। कौन सा बर्तन चाहिए शेरनी का दूध धारण करने के लिए? सोने का। इसलिए 20 साल से हमारा दूध टपक रहा है, बर्तन में कुछ नहीं, तो पिएंगे क्या? बर्तन धारण नहीं कर पा रहे। हमारा हृदय वो बर्तन है, उसमें धारण नहीं कर पा रहे, क्योंकि भावना सही नहीं है। तृणादपि सुनिचेन तरो रीव सहिष्णुना अमानिना। प्रभुत्व की भावना है। सुनूंगा लेक्चर, लोगों को इंप्रेस करूंगा, और क्या करूंगा? अगला कारण ऐश्वर्य। सुनने के बाद लोगों को इंप्रेस करूंगा। इंप्रेस क्यों करते हैं? भोग वृत्ति, प्रभुत्व की भावना। प्रभुत्व की भावना क्या है? लोगों को सुनाकर उनको कंट्रोल में रहूंगा, मैं उनका स्वामी बनूंगा। इंप्रेस करने का पहला कारण क्या है? स्वामी बनना। स्वामी क्यों बनना है? ताकि लोगों को कंट्रोल करे। लोगों को कंट्रोल क्यों करना है? जब चाहे, जैसे चाहे उनका इस्तेमाल करे। इसलिए कलयुग में कथा नहीं हो रही है। इसका कारण एक ही है, क्योंकि आजकल के भागवतकार सबका रेट फिक्स है, 11 लाख, 15 लाख, 25 लाख। तो इस भावना से हम कथा करेंगे तो भावना श्रोता में उतरती है। ये 25 मांग रहा है, 50 इकट्ठा करेंगे, 50 हम खाएंगे। कथा कैसे होगी फिर? तो प्रॉब्लम है, कथा का रेट चल रहा है आजकल। हाँ? जो सबसे ज्यादा फेमस है यूट्यूब में, उसका रेट सबसे ज्यादा। तो हमने बिजनेस बना के रखा है इसको। तो चेंज ऑफ हार्ट कैसे होगा? भावना कैसे बदलेगी हमारी? तो ये 3 प्रॉब्लम है पद्म पुराण और भागवत महात्म्य बताए। विषय, दूसरा क्या था? यश। अच्छे अच्छे पॉइंट सुनना। क्यों सुनना है? मेरे उद्धार के लिए नहीं, मुझ में बदलाव लाने के लिए नहीं, लोगों को सुनाने के लिए। कितना बड़ा भागवतकार हूं मैं। जो वेद व्यास ने नहीं बताया वो बताने के लिए जा रहा हूं।
लेकिन महाप्रभु ने क्या कहा, पहले अपने जीवन में उतारो, सार्थक बाद में परोपकार। पर्सनल प्रीचिंग इज बेस्ट प्रीचिंग। बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले। तो स्वामी इंप्रेस करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्वामी बनना। तो कथा होती है भगवान का दास बनने की, लेकिन कथा करके लोग भगवान बनने का प्रयास करें, ये प्रॉब्लम है। इसलिए लोगों की भावना नहीं बदल रही है, कथा का असर नहीं हो रहा है कि नहीं। भगवान के गुण क्या होते हैं, पहला गुण क्या है, प्रोप्राइटर, बाद में कंट्रोलर, एंजॉयर। पहले प्रोप्राइटर क्यों आता है, अगर प्रोप्राइटर रहेंगे तो भी कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे गाड़ी के प्रोप्राइटर है तो आपके हाथ में क्या होगी, चाबी होगी, आप कंट्रोल कर पाओगे गाड़ी को, और कंट्रोलर होंगे तभी गाड़ी को एंजॉय कर पाओगे। तो एक कनेक्शन है तीन में, प्रोप्राइटर, कंट्रोलर, एंजॉयर, एक दूसरे पे निर्भर है। प्रोप्राइटर पे क्या निर्भर है, आपकी कंट्रोलरशिप। कंट्रोलरशिप पे क्या निर्भर है, आपकी एंजॉइंग मेंटेलिटी, तभी एंजॉय कर पाओगे। और ये तीनों चीज हो रही है श्रवण कीर्तन में। श्रवण कीर्तन क्यों हो रहा है, दूसरों को इंप्रेस क्यों करना है, स्वामी बनना है, लोगों को कंट्रोल करना है, और उनकी प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, उनका परिवार भोग करना है। इस कारण कलयुग में कथा नहीं हो रही है, क्योंकि कथा करने वाले की भावना ही सही नहीं है। समझ गए। इसलिए इस मेंटालिटी को जब तक बदलेंगे नहीं, ना खुद बदल पाएंगे ना दूसरों को बदल पाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ उनके खुशी के लिए, भले दो भी व्यक्ति सामने बैठे हैं, हमारे शुद्धिकरण के लिए कथा करनी है। हमारा प्रोग्राम किस पे डिपेंड होता है, कितने लोग आ रहे हैं, पहले पूछते कितने लोग आ सकते हैं। कथा होती है तो पूछते कितना दे सकते हो आप। तो क्या फर्क पड़ेगा, उसका क्या असर होगा श्रोता पे। इसलिए ये मेंटालिटी जब तक हम बदलेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं। देयर विल नॉट बी एनी चेंज ऑफ हार्ट। ना वक्ता बदलेगा ना श्रोता बदलेगा, क्योंकि वक्ता की भावना श्रोता में उतरती है। और ये जप में भी वही प्रॉब्लम है, अगर हम दूसरों को इंप्रेस करने के लिए जप कर रहे हैं तो भावना आपकी बदलेगी नहीं। इसलिए ये तीन चीजें होती है मन में। क्या होती है, विचार, भावना और इच्छा। और ये बदलना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है विचारों को बदलना। इसलिए बूढ़े लोगों के विचार बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 30 साल के बाद मन के विचार पक्के होते। इसलिए 30 साल के बाद स्कूल कॉलेज नहीं होता। इसलिए बूढ़े लोगों को प्रचार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि विचार पक्के हो चुके। मैं जो कर रहा हूं सही हूं। इस प्रभुपाद कहते हैं, यू कांट टीच ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। अगर बेबी बच्चा है, क्या कहते हैं उसको, पपी है, उसको बताएंगे अग्नि से कूद जाओ, आराम से कूद जाएगा। और रिंग से कूद जाओ, आराम से कूद जाएगा, क्योंकि उसको सीखना है। उसके विचार अभी तक पक्के नहीं हुए। वही बड़े कुत्ते को कहो कूद जाओ, कह लेगा तुम पहले कूद के दिखाओ, बाद में मारूंगा मैं। इसलिए बूढ़े लोग कहते हैं, ऐसे मेरे बाल सफेद नहीं हुए, कई मौसम देखे मैंने। तो विचार बदलना बहुत मुश्किल है। उससे कठिन है भावना बदलना, और उससे कठिन है इच्छा बदलना, लगभग असंभव है। इसलिए 3 उदाहरण बताकर यहां पर हम रुकते। कैसे कठिन है इनको बदलना, विचार को बदलना। ऐसे चैतन्य चरितमृत में वो दूध पीने वाला ब्रह्मचारी, उसकी बहुत तीव्र इच्छा थी महाप्रभु का कीर्तन देखे, उनका नृत्य देखे, उनका गाना सुने, भजन कीर्तन उनके मुख से। तो बहुत विनती करने पर शिवाजी जी ने उनको टोकरी के नीचे छुपा के रखा। लेकिन आधे कीर्तन में महाप्रभु कहने लगे, आज वो भाव विवर्तन नहीं आ रही, एक्सटेंस नहीं आ रही, कोई तो बाहर का व्यक्ति यहाँ पर है, उसको बाहर निकालो। तो कहने लगे कोई नहीं कोई नहीं। नहीं, फिर से कीर्तन शुरू किया, फिर से खड़े हो गए, कहने लगे कोई तो है, उसको बाहर निकालो। तब कहा कि एक दूध पीने वाला, दूध पीकर जीने वाला ब्रह्मचारी। तो भगवान गुस्से हो गए,
अगर दूध पीने से भगवान मिलते तो मैं पूरा दिन दूध पीते बैठा। थोड़े मिलते भगवान दूध पीने से, उसको बाहर निकालो, पहले निकालने के बाद उसको बाहर जाने के लिए कहा। लेकिन ये जो दूध पीने वाला ब्रह्मचारी जब घर से आंगन से बाहर जा रहा था तो उसके मन में विचार आ गया, हम होते तो गाली देते, तुम सब लोग गए गुजरे हो, तुम्हारा नाश हो, सत्यानाश हो, गाली देते। लेकिन उस ब्रह्मचारी के मन में अच्छे विचार आ गए, विचार में बदलाव आ गया। क्या? कि मेरी कोई औकात नहीं थी, मेरी कोई योग्यता नहीं थी, फिर भी इस भक्त ने मुझे महाप्रभु का कीर्तन सुनने का, देखने का मौका दिया। कितने अच्छे भक्त हैं। ये विचार में बदलाव आने के कारण महाप्रभु ने उसको पढ़ लिया, अंतर्यामी। कहने लगे आप जाने की जरूरत नहीं, आप हमेशा के लिए इस कीर्तन में आ सकते। तो विचार में बदलाव आने से भगवान की कृपा होती है। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण भावना। मुकुंदा भगवान ने महाप्रकाश लीला में सबकी इच्छा पूरी की। कोई कह रहा था मेरा ससुर भक्त नहीं, ससुर को भक्त बनाओ, वो तो असुर है उसको भक्त बने। हर एक की इच्छा पूरी की। सारे नवद्वीप मायापुर के सारे भक्तों का सब इच्छा पूरी की। अंत में भक्त कहने लगे एक भक्त बाकी है जिसपे आपने कृपा नहीं की। वो कौन है? आपका लंगोटिया है, सहपाठी है मुकुंदा, उस पर आप कृपा क्यों नहीं करे? तो भगवान गुस्से में आकर ले, अगले 10,000 जन्म तक उस पर कृपा नहीं करूंगा। ये सुनकर भाव विभोर होकर नाचने लगे। कौन? मुकुंदा। क्या भावना थी उनकी? कि कम से कम भगवान के मुख से निकला है 10,000 जन्म के बाद तो मेरा उद्धार होगा। ये सुनकर नाचने लगे। ये भावना को देकर तुरंत उनको कृपा कर दी। इसलिए भावना में बदलाव आना चाहिए, और उससे कठिन है इच्छा में बदलाव लाना। मृत्यु भी इच्छा को बदल नहीं सकता, काल भी इसको मार नहीं सकता, भगवान भी इसमें दखल अंदाजी नहीं लेते। ये प्रॉब्लम है इच्छा को बदलना कौन कौन नहीं बदल सकता? ना मृत्यु, ना काल, ना भगवान, क्योंकि भगवान ने तुच्छ स्वतंत्रता दी। इसलिए भगवान हमारी इच्छाओं में दखल अंदाजी नहीं लेते। तो कैसे बदले इच्छाओं को? एक ही तरह का है, सही भावना से वर्तमान में रहकर अगर हम जप करेंगे, श्रवण कीर्तन करें, तो ताकत क्या है? जो भगवान नहीं बदल सकते, जो काल मार नहीं सकता, जो मृत्यु खत्म नहीं कर सकता, उस इच्छाओं में बदलाव आ सकता है। वो भौतिक इच्छा आध्यात्मिक बन सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है? सही भावना से पुकारे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। बोलो गोलो केर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की। तो अगली बार आएंगे इसका आखिरी पार्ट, सही भावना क्या है, गलत भावना क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ये 3 चीज याद रखिए, विशेष करके अगर हम प्रचारक हैं तो ये 3 चीज गलतियां मत कीजिए। कौन सी गलती है? पद्म पुराण से एंजॉइंग मेंटेलिटी, दूसरा क्या था? विषय के बाद यश, और तीसरा है ऐश्वर्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना खुद बदलेंगे ना दूसरों को बदल पाएंगे। ऐसे करोड़ों जन्म सड़ते रहेंगे हम भौतिक जगत में। इसलिए बदलाव लाना है तो ये 3 चीज मत कीजिए, इससे भावना मर जाएगी आपकी, और ज़्यादा आपको तकलीफ होगी, और भगवान से दूर जाएंगे, खुद भी जाएंगे, कई लोगों को खड्डे में लेके जाएंगे। इसलिए कृपा करके 3 चीज़ें मत कीजिए। भावना उजागर करना है तो इन 3 चीज़ों से दूर रहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आइए हम हिजरी सुधा प्रभु का धन्यवाद देंगे। उन्होंने हमें बताया कि हमारी भावना को कैसे बदलना चाहिए वर्तमान में जब करके, श्रवण कीर्तन करके। तो उनको एक बार हम जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनको धन्यवाद देंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का व्यक्तिगत प्रश्न है तो आकर पूछ सकते हैं। क्या समय है प्रश्न उत्तर के लिए? एक प्रश्न। इसका मतलब सब समझ गए। अभी आपको जीवन में उतारना है। राजसिक यानी कुछ प्राप्त करने के लिए, उस चीज को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे भागना दौड़ना। हमें और किसी चीज के पीछे भागना नहीं, सिर्फ भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन हमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहिए, लोगों का मान सम्मान चाहिए, उसके लिए जो जप करते हैं वो राजसिक होता है। ठीक है, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। क्योंकि पूजा लाभ प्रतिष्ठा शुक्र रविष्ठा। ठीक है, हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नहीं बोले, नहीं बोले। लाइक माता तुम्हें आप गाओ। गुरु जी you can do- हाँ? नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभावधरं नवलास्यपरम् नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् नवप्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसम् नवधाविलसच्छुभप्रेममयं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम्
हरिभक्ति परं हरिनामधरं करजाप्यकरं हरिनाम परम् नयने सततं प्रणयाश्रुधरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् सततं जनता भवतापहरं परमार्थपरायणलोकगतिम् नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् निजभक्तिकरं प्रियचारुतरं नटनर्तननागरराजकुलम् कुलकामिनी मानसलास्यकरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् करतालवलं कलकण्ठरवं मृदुवाद्यसुवेणिकया मधुरम् निजभक्तिगुणावृतनाट्यकरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणी सुचित्रं भवभावोचितम् तनुध्यानचितं निजवासयुतं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरम् कुरुते सुरसं जगता जीवनं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् प्रणमामि शचीसुतगौरवरम्
जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद